Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Classroom देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 8th साइंस कर रहे हैं जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं अलग अलग चैप्टर्स के, ठीक है ना। तो आज हम नया चैप्टर लेके आएंगे, उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो उसको करने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 लाइट। पहला क्वेश्चन है आज का, वाई फिंगर्स appear blurred blurred when we move our hand very fast in front of our eyes in front of our eyes। ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो परसिस्टेंट होता है ऑफ विजन वो कितना होता है 1/16 ऑफ अ सेकेंड, है ना। 1/16 ऑफ सेकेंड में हम जब आप क्या करोगे, एक बहुत जल्दी जल्दी अपनी फिंगर्स को मूव करोगे अपने आंखें के सामने तो आपको ब्लड दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए होता है, दिस इज ड्यू टू द persistence of vision 1/16 ऑफ अ सेकेंड। एक सेकंड के 1/16 में वो क्या होता था, आपको इस तरीके से महसूस होता रहता है। तो इस वजह से हमें ये चीजें दिखती है यहाँ पर। चलिए अगला बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, विच एलिमेंट is used which element is used at the back of a plane mirror, back of a plane mirror। आप घरों में देखते हैं, हमारे घरों में प्लेन मिरर होता है, तो उसके बैक में कौन सा एलिमेंट लगा रहता है। तो उसके बैक में आपका सिल्वर एलिमेंट क्या होता है, लगा रहता है। प्लेन मिरर के बैक में क्या होता है, सिल्वर का एलिमेंट वहाँ पर लगा रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट the distance between the object and its image distance between the object and its image formed by a plane mirror appears to be 18 centimeter, ठीक। what is the distance between mirror and the object?
मिरर एंड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट्स और उसकी इमेज के बीच में वो 18 सेंटीमीटर की है। आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको पता है कि हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो प्लेन मिरर होता है वो कितनी, जितना प्लेन मिरर मतलब जितना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के जितना ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के डिस्टेंस पे होगा उतना ही इमेज प्लेन मिरर से पीछे आपकी बनती है ना। तो टोटल डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर की है, यानी आपका 9 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा प्लेन मिरर से, तो उतनी ही पीछे भी आपकी इमेज बन रही, तो वही तो टोटल आपका 18 सेंटीमीटर आया। तो हमको पूछा है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की दूरी, तो कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज हाउ इज हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड। हाउ इज hypermetropia how is hypermetropia corrected। हाउ इज हाइपरमेट्रोपिया करेक्टेड, है ना। हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है, तो इसको करेक्ट किया जाता है बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस लगा के हम क्या कर सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, है ना, कॉन्वेक्स लेंस की मदद से हम कर सकते हैं। ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया क्या होती है, दूर की नज़रें जब आपकी कमज़ोर हो जाते हैं। सपोज आप स्कूल में बैठे हैं, पीछे बैक बेंच में बैठे हैं और सामने आपको बोर्ड में कुछ दिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है या बहुत हल्का धुंधला दिखाई दे रहा है, तो वो आपकी जो उस टाइम की जो है वो हाइपरमेट्रोपिया कहलाती है ना। फिर है कि हाउ इज मायोपिया करेक्टेड। हाउ इज मायोपिया करेक्टेड। ठीक है, मायोपिया को कैसे करेक्ट किया जाता है। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया यानी पास की नज़र है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पेपर पढ़ते हैं वो बहुत पास रख के पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी पास की नज़रें क्या है, बहुत कमज़ोर है। तो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, है ना। वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। ठीक है, बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके ये चीज़ें होती हैं। चलिए आगे है अ रे ऑफ लाइट। अ रे ऑफ लाइट is incident on a mirror is incident a ray of light is incident on a mirror. A ray of light incident on a mirror at an angle of at an angle of 40 degree. What is the angle of reflection? What is the angle of reflection? Angle of reflection। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि एक रे ऑफ लाइट है वो मिरर के ऊपर 40 डिग्री के एंगल पे इंसिडेंट कर रही है। सपोज ये आपके पास मिरर है और ये इंसिडेंट रे है और इसका एंगल कितना है, ये नॉर्मल के साथ बनाएगी एंगल, यहाँ पर ये नॉर्मल हो गई, कितना बना रही है 40 डिग्री बना रही है। तो आपको पूछा जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी तो कितने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, तो वो भी क्या होगी 40 डिग्री से होगी। तो आंसर 40 डिग्री, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, इस कारण से ये भी कितना होगा 40 डिग्री ही होगा। ठीक है, चलिए व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय, what is the nature of image formed by the plane mirror, formed by the plane mirror। ठीक है, जो प्लेन मिरर है उसका क्या नेचर है कि किस तरीके की इमेज प्लेन मिरर बनाता है। तो आप जब प्लेन मिरर के सामने, आपके घरों में प्लेन मिरर रहता है
है ना, हमारे सबके घरों में प्लेन मिरर है। तो आप देखते हैं कि किस तरह की इमेज वहाँ पे बन रही है। एक तो वर्चुअल इमेज है भाई, रियल तो आप सामने खड़े हो ना, मिरर के पीछे जो इमेज बन रही है वो क्या है, असली नहीं है, रियल नहीं है, तो झूठी है, तो वर्चुअल बनती है एक तो। और दूसरा इरेक्ट बनती है, सीधा बनती है ना, जैसे आप खड़े हैं वैसे ही बनती है। तो वर्चुअल और इरेक्ट आपकी इमेज बनाता है कौन, प्लेन मिरर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। वेयर इज द इमेज formed in where is the image formed in a plane mirror। प्लेन मिरर में जो इमेज है वो कहाँ बनती है, तो कहाँ बनती है इमेज, बिहाइंड द मिरर, पीछे मिरर के पीछे बनती है, तो बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड बिहाइंड द मिरर है ना, मिरर के पीछे बनती है इमेज। चलिए नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज 100 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्या बोला गया है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो 100 डिग्री है। आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। ठीक है, चलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे निकालेंगे आप, ठीक है ना, हमको एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल आर, कितना दे रखा है, 100 डिग्री दे रखा है, इतना दे रखा है उन्होंने, है ना, इतना हमको दे रखा है। अब हमें पता है एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, तो क्या हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें निकालना है, एंगल आर की जगह भी एंगल आई लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल आई इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल आई कितना हो जाएगा, एंगल आई इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, है ना। 50 डिग्री क्या हो जाएगा आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निकालते, इजी था, आपको दोनों एंगल का सम दिया था, आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना। अगर आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा होता तो एंगल आई की जगह आप एंगल आर पुट कर दे, दोनों बराबर है, वहां से एंगल ऑफ आर भी आपका इजिली निकल जाता। नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल, what do we call, what do we call the image, what do we call the image that cannot be obtained on a screen, that cannot be obtained on a screen, that cannot be obtained on a screen, है ना। तो हम उसे क्या कहते हैं, जो इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं ला जा सकती, तो हमेशा रियल इमेज ही स्क्रीन के ऊपर ला सकते हैं हम। जैसे आप देखते हैं, आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, आप सामने स्क्रीन में देखते हैं, तो वो रियल इमेज है ना। तो रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है। दो ही तरह की इमेज आपने पढ़ी थी, रियल और वर्चुअल। तो वर्चुअल आप कभी भी स्क्रीन पे नहीं लेके आ सकते, है ना। चलिए नेक्स्ट इज शो मैथमेटिकली, शो मैथमेटिकली, शो मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन,
द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको क्या बताना है, मैथमेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ आर, बोला आपको थ्योरेटिकल नहीं लिखना, मैथमेटिकली बताना है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का ये है आपके पास, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द फिनोमिना, नेम द फिनोमिना नेम द फिनोमिना शोन इन द फिगर। आपको भी एक फिगर दिया जाएगा, आपको उस फिगर को देख के बताना है कि उस फिगर में किस तरीके का फिनोमिना शो हो रहा है ना। तो फिनोमिना क्या है, ठीक है। ये आपके पास मिरर हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास आप देख पा रहे हैं कि टुवर्ड्स मिरर के टुवर्ड्स लेफ्ट साइड एफ लेटर है और उसके राइट साइड उसकी इमेज है। और कैसी इमेज है आपकी, लेटरल इन्वर्टेड इमेज है ना, उल्टी इमेज है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन, है ना। आपने अक्सर देखा, आप घरों में मिरर के सामने खड़े हों आप, और आप एक अपना राइट हैंड उठाएं तो मिरर में आपको लेफ्ट दिखाई देगा, अपना लेफ्ट हैंड उठाएं मिरर के सामने तो आपको राइट दिखाई देगा। तो वो भी क्या है, लेटरल इन्वर्जन का ही क्या है, एग्जाम्पल है। समझ आपको ये फिगर क्या दिखा रहा है, लेटरल इन्वर्जन बता रहा है। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स list the characteristics of an image, list the characteristics of an image, list the characteristics of an image formed in a plane mirror, formed in a plane mirror। प्लेन मिरर की आपको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है कि किस किस तरह की इमेज प्लेन मिरर बनाता है, ठीक है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक हमें बतानी है, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है। पहली है, पहले तो आपने देखा कि प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है ना। क्या है, इट इज़ वर्चुअल। हमेशा प्लेन मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है। सेकंड, इट इज़ इरेक्ट, है ना, इरेक्ट होती है, सीधी होती है ना। थर्ड, क्या आपकी सेम साइज की होती है एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑफ सेम साइज, it is of same size as that of object, as that of object, है ना। जैसे जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की होती है ना। और चौथी क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम द मिरर इज सेम। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट सामने रखा हो प्लेन मिरर के, उतनी ही दूरी पे पीछे इमेज भी बनती है। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वर्चुअल इमेज शो करता है प्लेन मिरर, इरेक्ट इमेज शो करता है, सेम साइज की करता है जैसे ऑब्जेक्ट है, और जो डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की और इमेज की मिरर के से वो सेम होती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपके पास, कैरेक्टरिस्टिक हो गए प्लेन मिरर की। एक्सप्लेन द फिनोमिना, explain the phenomena of dispersion of light,
एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का आपको फिनोमेना बताना है कि भाई डिस्पर्जन ऑफ लाइट होती क्या है ना। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब है कि आपका वाइट लाइट का स्प्लिटिंग होना 7 कलर में, है ना। ये जो फिनोमेना होता है एक्चुअल में क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर, जब वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होता है, जैसे कि प्रिज्म, है ना। जब वाइट लाइट आपकी पास होती है किसी प्रिज्म से तो वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। और वो कौन से कलर होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना। आप अक्सर बारिश के बाद आप आसमान में रेनबो देखते हैं, तो वो भी कैसे, क्योंकि सूरज की जो लाइट है वो वाइट लाइट है। जब वो क्योंकि बारिश के बाद क्या होता है कि आसमान में आपके एयर ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं, वाटर वेपर्स मौजूद है, तो वो एज अ प्रिज्म का, ट्रांसपेरेंट मीडियम प्रिज्म का काम करते हैं। जब लाइट उनसे पास होती है वो लाइट स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में, 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। और उस वजह से हमें क्या होता है, स्काई में रेनबो अपेयर होता है ना। तो यही क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का फिनोमेना है ना। द फिनोमेना ऑफ phenomena splitting of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like prism, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। सपोज आपके पास क्या है, ये प्रिज्म है इस तरीके से, ये प्रिज्म है, ठीक है। और ये आपके पास वाइट लाइट आई, ठीक है ना। तो यहाँ से पास होने के बाद ये क्या हुई, 7 कलर में स्प्लिट हो गई, ठीक है ना। कौन सी, विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। नेक्स्ट इज व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। व्हाट इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता क्या है, तो वो प्रोसेस जिसमें कि जो हमारे सीलियरी मसल्स होती हैं आइस में, वो क्या करती है, चेंज करती है फोकल लेंथ, है ना। फोकल लेंथ को चेंज करती है, किसके, आई लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करती है। कैसे, एक फोकस में चेंज करती है ना, आसपास के ऑब्जेक्ट को। उसको ही हम क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। कि हमारी जो आइज है वो क्या करती है कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करती है, उसको सेट करती है, जिस वजह से हमें क्लियरली आस या दूर पास के ऑब्जेक्ट को हम देख पाए। द प्रोसेस by which the ciliary muscles change the focal length
ऑफ एन आई lens to focus distant or near objects clearly on the retina. ठीक है, इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है ना। जब हमारे आप देखते हैं कि हमें जो स्पेक्स लगे रहते हैं वो भी इसी कंसेप्ट में लगते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने चैप्टर नंबर 16 लाइट के क्वेश्चन हमने किए। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।